राकेश रंजन, लेकिन तुम इतनी हैरत में क्यों पड़ गई? तुम जिंदा हो? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो खुद मैंने अपने हाथों से मारा है। हाथों से? भाई भला कोई अपने हाथों से किसी को कैसे मार सकता है? मिस कविता रंजन, इंसान को हाथों से नहीं भाई रिवॉल्वर से शूट किया जाता है, और जिसे रिवॉल्वर से शूट किया जाता है ना वो मिलता जिंदा जागता नहीं, मतलब कि वन पीस में नहीं, वो आदमी तो। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर विजय, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से राकेश को शूट किया था और उसकी लाश को यहीं पर गिरता हुआ देखा था। ये जिंदा कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो और ये बताओ, ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। मिस्टर राकेश रंजन, अभी तक आपकी पत्नी का ये कहना था कि उन्होंने आपकी हत्या कर दी, लेकिन आप तो मेरे सामने खड़े। लगता है तुम्हें फिर से पागल बनकर दौरा पड़ा है। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब तो ये कहेगी कि मैं राकेश नहीं बल्कि राकेश का भूत हूँ। इंस्पेक्टर विजय, ये झूठ बोल रहा है। ये जरूर कोई चाल है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, यकीन कीजिए। श्रीमान राकेश रंजन, अगर आप वाकई में राकेश रंजन है तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस, इंस्पेक्टर ऑफिस। सुबह मैं ऑफिस गया था और थका मादा वहीं से लौट रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से राकेश को उस लड़की के साथ होटल सीव्यू में देखा था। लड़की? होटल सीव्यू? तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। इंस्पेक्टर विजय, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद राकेश को शूट किया था और उसकी लाश यहीं पर गिरी थी। मुझे लगता है उसकी लाश को भी इसी ने गायब किया होगा। इंस्पेक्टर, आप इस पागल औरत की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अभी ये कहेगी कि मैं उसका पति नहीं हूँ, राकेश नहीं हूँ, बल्कि उसका कोई बहरूपिया हूँ। बोलो बोलो। तुम वाकई मेरे पति नहीं हो। मेरा पति राकेश मर चुका है। तुम उसके कोई हमशक्ल हो जो उसकी जगह लेना चाह रहे हो। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे क्या कहा था? एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि आप मिस्टर राकेश रंजन हैं? इंस्पेक्टर, क्या सबूत चाहिए? मेरा पासपोर्ट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इससे भी आपको यकीन नहीं आए तो आप तो इस पूरे हॉल को चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स, मेरी उंगलियों के निशान जरूर मिल जाएंगे, देख लीजिए आप। असंभव। इस घर की सफाई इतनी खूबसूरत तरीके से की गई है कि यहाँ पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मिलना असंभव है। इंस्पेक्टर विजय, मुझे यकीन है कि वो फिंगरप्रिंट्स भी इसी ने मिटाए होंगे। ठीक है, अगर ये राकेश है तो इसे पूछिए कि वो लॉकेट कहाँ है जो मैंने इसे गिफ्ट दिया था, जिसमें हम दोनों की तस्वीरें थी। लॉकेट यहाँ है। मुझे लगता है शायद लॉकेट कहीं गिर गया है। लॉकेट कहीं गिरा नहीं है। लॉकेट इसके पास है ही नहीं क्योंकि ये राकेश नहीं है। Oh, shut up! You just shut up! इंस्पेक्टर, मैं ही राकेश हूँ। मैं ही राकेश रंजन हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा राकेश नहीं है। मैं साबित कर सकती हूँ। इसे कहिए कि अपनी शर्ट के बटन्स खोले। ये क्या बकवास है? मैंने कहा शर्ट के बटन्स खोलो। राकेश के सीने पर लेफ्ट साइड पर एक त्रिकोण सा निशान, बर्थ मार्क है। अगर ये राकेश है तो इसके सीने पर भी निशान जरूर होना चाहिए। बर्थ मार्क? क्या आप अपनी शर्ट की बटन प्लीज खोलेंगे? What is this nonsense? ये क्या? Open your shirt, please. ये तुम क्या बचपना कर रहे हो? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसके सीने पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। मैंने कहा था ना ये राकेश नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे सीने पर कभी भी कोई बर्थ मार्क नहीं था। ये औरत सचमुच पागल हो चुकी है। मैं पागल नहीं। ये बर्थ मार्क इसके दिमाग की उपज है। जैसे इसने कहा था कि इसने मेरा कत्ल कर दिया है ना। ये पागल हो चुकी है ये। मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये राकेश नहीं है। इंस्पेक्टर, आपको सबूत चाहिए? मैं अभी पेश करता हूँ। मुझे सिर्फ एक फोन करना है। मैं अभी एक फोन कर देता हूँ। नहीं, ये जरूर अपने किसी हिमायती को फोन करेगा और फिर जो भी शख्स इसे देखेगा वो जरूर धोखा खा जाएगा। मैं भी धोखा खा जाती हूँ। अगर मैंने राकेश को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देखा होता तो। इंस्पेक्टर, बिलीव मी, मैं यहाँ पर अपने किसी भी हिमायती को नहीं बुलाऊंगा। जिस शख्स को मैं यहाँ बुलाऊंगा उसे बुलाने में कविता को भी कोई एतराज नहीं होगा।
वो शख्स है अजय वर्मा, डॉक्टर अजय वर्मा। मैं उन्हें फोन करता हूँ। नहीं, मैं फोन करूंगी। तो करो, जाओ 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 गो। हेलो, डॉक्टर वर्मा स्पीकिंग। हेलो, मैं कविता बोल रही हूँ, कविता रंजन। बोलिए कविता जी, कैसी हैं आप? इस वक्त कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपको इस वक्त यहाँ आना पड़ेगा। इस वक्त? हाँ, इट्स एन इमरजेंसी। लेकिन बात क्या है? वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती। आप प्लीज प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। प्लीज डॉक्टर। ठीक है कविता जी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहिए कविता जी, कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, अच्छा आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी जबरदस्ती अपने आप को राकेश साबित करने पर तुला हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये अजय कि कविता का ये कहना है कि मैं राकेश नहीं, राकेश मर चुका है और मैं उसका कोई हम शक्ल हूँ, यही ना? क्या? ये इंस्पेक्टर विजय है। आप इनसे कहिए कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये राकेश नहीं है। ये राकेश नहीं? नहीं। ये मुझे इंस्पेक्टर विजय से कहना है। ठीक है, मैं कह दूंगा। क्या है कविता जी, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज इनसे कहिए कि ये राकेश नहीं है। ये राकेश नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये इंसान वाकई में राकेश रंजन है या नहीं है? ये इंस्पेक्टर विजय, अगर ये इंसान राकेश रंजन नहीं है तो मैं भी डॉक्टर अजय वर्मा नहीं हूँ। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इंस्पेक्टर विजय हैं? नहीं। डॉक्टर साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि इसकी शक्ल देखकर आपको भी धोखा हो गया होगा। ये राकेश नहीं, उसका हम शक्ल है। ये राकेश नहीं हो सकता क्योंकि राकेश मर चुका है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे मार डाला है। तो कोई बात नहीं ना करता जी, आपने राकेश को जान से मार दिया ना। हाँ। वो मर गया ना, ठीक है ना? आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कब आइए, बात सुनिए। आप प्लीज लीजिए। नहीं, आप प्लीज डॉक्टर, कविता जी प्लीज आप लीजिए। मुझे कुछ आप नहीं मेरा हुआ। कहना मानिए, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए। कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। आप खाम परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए ना। मैं करता हूँ, मैं बात करूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद कीजिए प्लीज। जस्ट रिलैक्स, दैट्स इट। घबराने की कोई बात नहीं है राकेश, नींद का इंजेक्शन दे दिया है। पूरा यकीन है कि जब वो सुबह उठेगी तो वो सब कुछ भूल चुकी है। ओह, डॉक्टर मानसिक रूप से वाकई में मिसेस रंजन? हाँ क्या, दरअसल हुआ यूं कि साल भर पहले एक एक्सीडेंट में कविता के माँ बाप चल बसे थे। उस हादसे ने कविता के दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर डाला है, इसलिए वो कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अक्सर वो इसी तरह की बातें करते थे। जी हाँ, मैंने कई बार इस बारे में अजय को बताया भी, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आज नहीं, अब मुझे लगता है कि कविता को बाकायदा अंडर ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा, क्योंकि जैसी बातें वो कर रही है मुझे लगता है कि उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। वेल डॉक्टर, आप उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखिए और ऑब्जर्वेशन का जो भी नतीजा निकलेगा प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा। एंड मिस्टर राकेश रंजन, आई एम वेरी सॉरी, आपको हमने खामखा परेशान किया। दैट्स ऑलराइट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर। माय प्लेजर इंस्पेक्टर विजय। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। श्योर। हाँ पांडे, बोलो। सर, आपको नहीं लगता कि मिसेस रंजन ने अपने आप को इम्पोर्टेंस पाने के लिए हम लोगों का वक्त जाया किया? नहीं पांडे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस घर का सोफा नम था, फर्श गीली थी, फर्नीचर चमक रहा था। आधी रात के वक्त घर की इतनी अच्छी धुलाई और सफाई
होने के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद था। सर आपको मिसेस रंजन की बातों पे अभी भी यकीन? नहीं, मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं, हाँ, लेकिन मुझे मिस्टर राकेश रंजन की बातों पर शक जरूर है। पांडे, यस सर। हमें राकेश रंजन पर नजर रखनी पड़ेगी। रॉकी डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? शरण डार्लिंग, सोच रहा हूं कि किस्मत हमारा कितना साथ दे रही है। हमारा आधा काम तो कविता ने खुद कर दिया और बस आधा काम हमें करना पड़ेगा। नो, हमें कविता को पागल जो साबित करना है। ऑफ कोर्स, और उसे पागल साबित करने में अब हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रही है ना, डॉक्टर और पुलिस कोई भी उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करेगा। Rocky darling, रॉकी, that's really great darling. That's really very great. रूम सर्विस सर, कमेंट। रॉकी डार्लिंग, मैंने सुना है कि कविता को हमारे लव अफेयर्स के बारे में मालूम पड़ गया है। हाँ, इंस्पेक्टर विजय के सामने वो होटल सी व्यू का नाम ले रही थी। डार्लिंग, मुझे लगता है कि ये जगह हमें जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमको यहाँ पर एक साथ देख लिया तो हो सकता है कि हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है डार्लिंग। हम ये होटल आज ही छोड़ देंगे। That's better. Drink? यस। इसका मतलब पांडे, श्रीमती रंजन की हर बात झूठ नहीं थी। यस सर। सर राकेश रंजन होटल सीयू में किसी शाइना नाम के लड़के के साथ मौजूद था, और हैरत की बात यह है सर कि वो लड़की उसे राकेश नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रही थी, रॉकी के नाम से। आई सी, रॉकी। सर ये रॉकी का ही राकेश का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है? हो सकता है पांडे, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ। श्रीमती रंजन का बयान था कि उन्होंने राकेश रंजन को किसी होटल में, होटल सी व्यू में किसी लड़की के साथ देखा था। क्या नाम बताया था उस लड़की का? शाइना सर। किसी लड़की के साथ देखा था और उसी गुस्से में आकर उन्होंने राकेश रंजन को शूट कर दिया। उनकी बात झूठ भी नहीं थी, क्योंकि जब उनकी दी गई रिवॉल्वर को मैंने चेक किया था उसमें से वाकई गोली चली थी। गोली चली थी तो लगी किसको? राकेश रंजन जिंदा क्यों है? सर ऐसे भी हुआ होगा कि मिसेस रंजन ने गोली चलाई होगी, वो गोली लगी तो नहीं होगी, लेकिन गोली से बचने की कोशिश में मिस्टर राकेश गिरे होंगे और उनको गिरते हुए देखकर घबराहट से मिसेस रंजन भागी होगी। पांडे, गोली चली थी तो गोली गई कहां? तो गोली राकेश रंजन को लगी नहीं तो वो गोली कहां गई जो रिवॉल्वर से चली थी? सर वही कहीं लगी होगी, दीवार में या सोफा पे लगी होगी। इसका मतलब वो गोली वहीं पर है। आई गॉट इट!
फोन भी करते हैं और बिना बात के काट भी देते हैं। कुछ मिला सर? अंडे गोली तो नहीं मिली, लेकिन हाँ खून के धब्बे जरूर मिले। खून के धब्बे मिलने से यह साबित तो हो गया कि गोली उस घर में चली जरूर थी, लेकिन वो गोली जब राकेश रंजन को नहीं लगी तो गोली लगी किसको, सवाल ये उठता है। हेलो, लाश की शनाख्त हुई? नहीं सर। सर लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से कुचला है कि शिनाख्त होना मुश्किल है सर। कातिल ने लाश के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया है ताकि इसकी पहचान न हो सके। यस सर।